ओके जी। देखिए जी, कैंपेन्स वगैरह तो तकरीबन हमने सारी कर ली थी, एक आध भी रहती है वो इंशाल्लाह हम देख लेंगे। आ, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हमने कन्वर्जेंस वाला ऑप्शन पढ़ना है। मैं कन्वर्जेंस पे क्लिक करता हूँ। अब ये कन्वर्जेंस होता क्या है? फेसबुक पे हम लोगों ने इवेंट्स वाला टॉपिक पढ़ा था। उसमें हमने ये कवर किया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेबसाइट है और हम ये चाहते हैं कि जब कस्टमर एड्स के थ्रू जाए, वेबसाइट विजिट करे या वहाँ पे कोई परचेजिंग वगैरह करे, तो हमारे फेसबुक पे शो हो जाए कि कितने लोगों ने शॉपिंग की है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को अगर परचेज किया है तो वहाँ शो हो जाए भाई कितने लोगों ने परचेज किया है, कितने लोगों ने विजिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास कन्वर्जेंस हमें सेट करने पड़ते हैं। मैं कन्वर्जेंस वाले ऑप्शन में आया हूँ। तो यहाँ मुझे कह रहे हैं कि नो एक्टिव कन्वर्जेंस, अभी कोई कन्वर्जेंस क्रिएट नहीं हुई। तो यहाँ से आप कन्वर्जेंस क्रिएट करेंगे। न्यू कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करना है आपने। अब यहाँ पे वेबसाइट, ऐप, फोन कॉल और इंपोर्ट वही ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमने वेबसाइट के लिए करना है। वेबसाइट में ऑनलाइन सेल हो सकती है, लिंक क्लिक्स हो सकते हैं, पेज व्यूज के लिए कर सकते हैं, या साइन अप्स के लिए भी आप कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। मुझे कह रहा है कि वेबसाइट की जो डोमेन है उसका आप यहाँ पे लिखें, पुट करें नाम। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर आप कन्वर्जन्स क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई वेबसाइट तो रिक्वायर्ड है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वेबसाइट का लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से स्कैन पे क्लिक करते हैं। मुझे कह रहा है कि जी यूज वेबसाइट इवेंट्स टू क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस और क्रिएट देम मैन्युअली। यहाँ आ रहा है कि जी क्रिएट कन्वर्जन एक्शन फ्रॉम वेबसाइट इवेंट्स, ऐड कन्वर्जन एक्शन, सिलेक्ट कैटेगरी, परचेज, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट, साइन अप। ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। और नीचे कह रहे हैं कि जी क्रिएट एक्शंस मैन्युअली यूजिंग कोड। दो हमारे पास ऑप्शन है, एक ये है कोड के थ्रू और एक ये है। अब फॉर एग्जांपल इसके थ्रू मैं इवेंट्स करता हूँ। अब इवेंट्स होते क्या हैं? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेज है, वेबसाइट है, इसमें ये हमारे पास बटन है कॉन्टैक्ट का। मैं कहता हूँ किसी कस्टमर आता है और यहाँ कॉन्टैक्ट वाले बटन पे क्लिक करता है। ठीक है जी, तो मेरे लिए ये एक इवेंट है। ये क्या है जी? एक इवेंट है। तो मुझे, मैं ये इवेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मुझे गूगल ये बताए कि भाई कितने लोगों ने आके कॉन्टैक्ट वाले बटन में क्लिक किया है। अब इसी तरह अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर है आपका, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्लाइंट आता है, उसकी ये वेबसाइट है या शॉप है। आपको ये कहते हैं कि जी ये वाली जो कैंपेन है, ये वाली जो प्रोडक्ट है, इसकी कैंपेन चलानी है। और वो आपको कहते हैं कि जी आपने इस तरह से रन करनी है कि डेली बेसिस पे मुझे रिजल्ट ये शो हो कि कितने लोगों ने आके ये परचेज किया है। अब देखिए, एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाला जो पेज है ना, इसका मैं लिंक दे देता हूँ ये लिंक। इससे क्या होगा? इससे ये शो होगा कितने लोग यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे तो 100 लोग भी आ सकते हैं। तो हर एक जो बंदा यहाँ आया उसने परचेसिंग की है, ये तो मुमकिन नहीं है ना कि जितने लोगों ने ये पेज विजिट किया है सारे लोगों ने परचेजिंग की है। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हों जिन्होंने ये देख लिया प्रोडक्ट तो वापस चले गए। मुझे कैसे पता चलेगा कि परचेजिंग की है या नहीं? मैं यहाँ ऐड टू कार्ट पे आता हूँ। यहाँ पे चेकआउट पे आता हूँ। मैं ये वाला जो पेज है ना, ये इसका लिंक लगा दूँ। इससे क्या होगा? ये चेकआउट वाले पेज करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वही आएगा जिसने परचेजिंग की हो, से पेमेंट बुक करनी है और ऑर्डर प्लेस करनी है। तो इससे ट्रैक हो जाएगा कि भाई इतने लोगों ने आके आज ये प्रोडक्ट परचेज किए। अब आप देखें, यहाँ पे बटन होता है ऐड टू कार्ट का।
तो अगर हम यहाँ कन्वर्जेंस पे आए तो यहाँ आपको कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, बहुत सारे आ रहे हैं जी। एक आ रहा है परचेज का बटन, दूसरा आ रहा है ऐड टू कार्ट का, फिर आ गया चेकआउट का। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिंक लगाऊंगा, ये वाला किधर गया वो चेकआउट का। ये जो चेकआउट है इसका मैं लिंक लगा देता हूँ। अच्छा अब देखिए ये केन एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने डोमेन किसी की लगाई, लिंक किसी का पहले लगाया था, इसलिए ये आ रहा है। खैर हमारी ये वाली जो वेबसाइट है इसमें चेकआउट वगैरह का कोई भी हिसाब किताब नहीं है, इस पे कॉन्टैक्ट अस वाला ही है। तो उसके लिए मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये लगा दिया। अब क्या होगा जी, अब ये एक इवेंट ऐड हो गया, ऐड पे क्लिक करते हैं, ये एक इवेंट ऐड हो गया। दैट मीन्स कि जो भी बंदा इस पेज पे आएगा मुझे गूगल बता देगा उसके बारे में कि भाई कितने लोग यहाँ कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आए हैं। इसी तरह अब यहाँ तो कोई बटन नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल बटन होता है, यहाँ पे साइन अप का बटन है, ठीक है, या कोई सबमिट का बटन है, तो मैं उसका यहाँ पे लिंक पुट कर सकता था, जिस तरह से यहाँ पे ऐड टू कार्ट वाले का है। जाहिर है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपकी परचेज कर रहा है, अगर आप एड रन कर रहे हैं प्रोडक्ट की सेल का, उसके लिए फिर आपने ये सेल वाले पेज का लिंक नहीं लगाना। उसके लिए फिर आप जिस भी प्रोडक्ट की एड आपने लगा रखी है उसी के आपने ऐड टू कार्ट का भी लिंक लगा देना, ताकि रेलिवेंट चीज ट्रैक हो। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज सिर्फ ये ट्रैक करेगा कि कितने लोग यहाँ पे आए हैं। अब एक मैंने ऐड किया तो एक से ज्यादा भी कर सकते हैं आप, ऐड करके क्लिक करके यहाँ से। ओके जी। अब इस वाले सेक्शन में मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से मैं एग्री एंड कंटिन्यू करता हूँ। मुझे ये कह रहा है कि जी एक्टिवेट मैयर में मेरा गूगल टैग, और दूसरा कह रहा है ईमेल इंस्ट्रक्शन। फेसबुक पे आपको याद है कि पिक्सल का एक कोड दिया था उसने, हमने जाके वो वेबसाइट में जाके हेडर में लगाया था। अब यहाँ पे मुझे गूगल का टैग दे रहा है, मैं सेटअप पे क्लिक करता हूँ, ये टैग दे रहा है। हमने ये कॉपी करना है और हेड में जाके हमने इसको क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है। अब मेरे ख्याल से पहले से लगा होगा इस वेबसाइट के हेडर में, क्योंकि ज़ाहिर है इसके लिए उसकी कैंपेन्स वगैरह चला रखी है। तो मैं दोबारा नहीं चलाऊंगा क्योंकि साइट लाइव है, तो वैसे ही फायदा नहीं है। लेकिन आपने इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ आएंगे अपीयरेंस में, और यहाँ से आप आ जाएंगे किधर जी, थीम फाइल एडिटर में। यहाँ से आपने हेडर डॉट पी की फाइल सर्च करनी है, और उसके बाद ये हेड है, ये हेड के नीचे आपने इसको पुट कर देना। ये बेस हो गया, यहाँ से लेके ये आ गया गूगल टैब, और यहाँ से इसको अपडेट कर देना। अब ये अभी ट्रैक नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये साइट लोकल होस्ट पे है, लाइव होगी तो वो ट्रैक कर सके, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप खुद कर सकते हैं। हो गया जी। तो यहाँ आके मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, जो मोर ऑप्शंस भी हैं जी, CMS वगैरह को बता रहा है, कंफर्म करते हैं जी। अब ये चेक कर रहा है कि क्या वो लगा है नहीं लगा। मुझे कह रहा है टू इनेबल कन्वर्जन मैंने इंस्टॉल गूगल टैग एग्जिस्टिंग गूगल टैग, ट्राई अगेन। खैर वो एरर से दे रहा है, दैट मींस कि अपनी इंस्टॉल सही से
नहीं हुआ, अगर हो जाता तो यहाँ ब्लू टिक आ जाता है। मैं यहाँ से डन पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक हो गया। ओके जी, अब ये क्या लिखा आ रहा है? ये लिखा आ रहा है जी इनएक्टिव, वो कह रहा है कि जी वेरीफाई नहीं है, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि 3 घंटे बाद आप इसको दोबारा चेक करें, ट्राई करें कि एक्टिव हो गया है नहीं। कस्टमर एक्विजिशन पे मैं क्लिक करता हूँ जी। ओके, मुझे ये कह रहा है कि आपने ये जो कन्वर्जन बनाया है उसको आप किसी कैंपेन में अटैच करना चाहते हैं, पुट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ जो भी हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे हमें डिटेल्स वगैरह बता रहे हैं। मैं ना एडिट सेटिंग पे क्लिक करता हूँ जरा। अच्छा जी, अब मैं एडिट सेटिंग पे आया हूँ, तो अब हमारे पास कुछ मजीद इंफॉर्मेशन आ रही है। बाज़ औक़ात जब आप कन्वर्जन क्रिएट कर रहे होते हैं तो सम टाइम उस टाइम भी ये आ जाती है, ये है इंपॉर्टेंट है, ना आए तो आप बाद में सेट करना है। जैसा कि सबसे पहले नंबर पे तो मुझे कह रहा है कि जी इवेंट क्या है, कॉन्टेक्ट अस वाला पेज, यूआरएल स्टार्ट्स विद, फिर यूआरएल इज और यूआरएल कंटेंट। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो ये जो आपने लिंक दिया है ये एग्जैक्ट मैच हो, एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है कि बिल्कुल इसी पेज पे आए यूजर, तो आपकी कन्वर्जन काउंट हो। उसके लिए फिर आपने इसको यूआरएल कंटेंट पे क्लिक करना है और ये पूरा लिंक यहाँ पर पुट कर देते हैं। अच्छा जी, इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद है कन्वर्जन नेम। कन्वर्जन का नेम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, कॉन्टैक्ट रख लें, जो भी आपने रखना है वो अपनी समझ के लिए रखना है आपने। गोल्स आगे जी, गोल्स में हमने क्या सिलेक्ट किया था, कॉन्टैक्ट सिलेक्ट किया था। आप इसमें ऐड टू कार्ट करेंगे अगर आप सेल्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, या और कोई आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वैल्यू है। अब ये वैल्यू क्या होती है, कन्वर्जन वैल्यू। लास्ट टाइम भी हमने जब फेसबुक का टॉपिक पढ़ा था हमने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया था, नॉर्मली इतना किया नहीं चाहता लेकिन हमने डिस्कस किया था। अब मैंने उसमें आपको ये बताया था, वहां भी कन्वर्जन वैल्यू का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ भी है। अब फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, आप इसकी कन्वर्जन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर यूजर आके ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है तो आप उसको कन्वर्जन मानेंगे और कहेंगे जी ये ऐड टू कार्ट वाली कन्वर्जन है। अब इसमें कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, कन्वर्जन वैल्यू आप दे सकते हैं कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की प्राइस भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो मेरी जो कन्वर्जन वैल्यू है वो ये है। अब क्या होगा जी, अब एक दफ़ा यूज़र आया, एक बंदा आया उसने परचेज किया, ये आ गया। अगली दफ़ा कोई दूसरा बंदा आया उसने परचेज किया, तो वैल्यू की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना। 1500 है तो दूसरे बंदे ने परचेज कर लिया, कितनी हो जाएगी ये, 3000 हो जाएगी, चलती जाएगी। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे आपको ये बताता है कि आपकी सेल्स कितनी हुई है, तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, ये कन्वर्जन वैल्यू। यहाँ पे ना दो बड़े अच्छे ऑप्शन है, एक है यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन और एक है डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन। इसका मतलब तो ये है कि वैल्यू यूज ही नहीं करनी, कन्वर्जन वैल्यू हम रखते ही नहीं, हम कहते हैं कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैं कॉन्टैक्ट वाला अटैच करता हूँ, कॉन्टैक्ट वाले में क्या वैल्यू होगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो है नहीं, कोई कॉन्टैक्ट करता है वो क्लाइंट बनता है नहीं बनता, बनता भी है तो कितने पे वो बनता है वो नहीं पता। अब यहाँ ये जो दो ऑप्शन है इनका क्या मतलब है, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, इसका मतलब ये है कि एक बंदा आता है, ठीक है जी, वो आके आपकी जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर लेता है, ठीक है। अब वही बंदा दूसरी दफा आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे उसको, दूसरी दफा बंदा आता है, वो आके आपकी प्रोडक्ट को परचेज करता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, अगर पहले 1500 थी तो जाहिर सी बात है अब ऐड हो जाएगी, उसमें वैल्यूज ऐड होती जाएंगी। तो इसमें कह रहा है कि जी यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। आपकी अगर एक ही प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट, तो आप उसके लिए ये एक ही वैल्यू रखेंगे। लेकिन अगर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है जी, ये ऑप्शन इससे बंद किया हुआ है क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट वाला सेलेक्ट किया, तो कॉन्टैक्ट में ज़ाहिर है एक ही चीज़ होती है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा है तो फिर आप ये डिफरेंट वैल्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें क्या होगा
कि हर एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उसमें आपको ऑप्शन देगा कि आप 3-4 प्राइसेस बुक कर सकेंगे। हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग आपने वैल्यू दे दी, यानी कि हर कन्वर्जन के लिए वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। इसके लिए ज़रा आपको कन्वर्जन भी 2-3 बनानी होगी और हर एक को अलग वैल्यू भी देंगे। समझ आ गई है बात? ओके, ये वाला ऑप्शन आप तब यूज़ करते हैं जब आपकी कन्वर्जन एक से ज़्यादा हो, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा आप सेल कर रहे हैं, अदरवाइज ये यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सोर्स, और सोर्स में हमारे पास वेबसाइट है, वो तो हमने वेबसाइट ही सिलेक्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अकाउंट। क्या मसला है? अच्छा, मुझे कह रहा है कि ये जो है ना, ये सेव नहीं हुआ ना, हो नहीं। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है अकाउंट, अकाउंट में एवरी आ रहा है और वन आ रहा है। ये दो ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इनका क्या काम है, अब आप सपोज करें कि ये प्रोडक्ट है, एक बंदा आया, उसने आके इसको परचेज कर लिया, अगली दफ़ा वही बंदा आया, वही बंदा दोबारा आया, तो क्या आप इसको कन्वर्जन मानेंगे या नहीं मानेंगे? हाँ, कन्वर्जन होगी या नहीं होगी? होगी। प्रोडक्ट उसने परचेज कर ली दूसरी दफा आके उसी बंदे ने, तो ये एक कन्वर्जन होगी या दो होगी? दो होगी। लेकिन अगर एक बंदा है, वो आता है, ये कॉन्टैक्ट वाला पेज है, इसको आके विजिट करता है, या कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो फिल कर रहा है, एक ही ईमेल के थ्रू दूसरी दफा आए, अब उसको आपने क्या कहना है, वो एक कन्वर्जन है या दो है? देखिए, इसमें एक बात है, ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने, एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, वो अगर दो दफा आ जाता है, तो आप उस कन्वर्जन को एक कहेंगे, या जितनी दफा वो आ रहा है आप उसको उतनी दफा काउंट करेंगे? इसमें दो अलग अलग चीजें। अगर तो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, उसमें यह है कि उसमें आप ये एवरी वाला ऑप्शन रखते हैं। एवरी वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि जितनी दफा कोई बंदा आके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, उतनी कन्वर्जन काउंट होंगी। एक दफा किया तो एक, दूसरी दफा किया था दो, तीसरी दफा किया तीन। चाहे एक ही बंदा बार बार परचेजिंग कर रहा है, हमें तो कोई मसला नहीं है ना। हम ये तो नहीं कहेंगे भाई एक बंदा क्यों कर रहा है परचेजिंग, हमारी तो प्रोडक्ट सेल हो रही है। लेकिन मिसाल के तौर पे कोई फॉर्म सबमिट करना है, लीड फॉर्म है, लैंडिंग पेज के लिए है, या पेज व्यू है, या ये कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म है, सबमिट कर रहा है वो। अब एक ही बंदा अगर आके बार बार फॉर्म सबमिट कर रहा है, तो मैं उसको दो कन्वर्जन नहीं मानूंगा, मैं उसको एक ही मानूंगा। क्यों? क्योंकि एक बंदा एक जैसी डिटेल्स बार बार आके हमें देगा, तो मेरे लिए वो एक है या दो है? एक ही है ना। उसके लिए फिर दो या वो 100 दफा भी अगर फिल कर देगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने तो उसको एक ही काउंट करना है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आज 100 लोगों ने फॉर्म फिल किए, हम तो यही कहेंगे कि एक ही बंदे ने फॉर्म फिल किया है। अगर उसने 100 दफा फिल किया हुआ तो भी हम यही कहेंगे, 1000 दफा किया फिर भी यही कहेंगे, एक दफा किया फिर भी हम यही कहेंगे। इसमें बेसिकली आपने ये देखना होता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो आप इसमें एवरी रखेंगे कि भाई एक ही बंदा आके भी अगर बार बार परचेसिंग कर रहा है, तो हम उसको ये कहेंगे कि ये एक न्यू कन्वर्जन है हर दफा। और अगर आप कॉन्टैक्ट वगैरह करवा रहे हैं, फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, तो फिर आप उसको वन काउंट करेंगे। समझ गए बात? अच्छा जी, आप लोग ऑनलाइन भी कोई क्वेश्चन है तो पूछते रहिएगा। ओके जी, उसके बाद है जी हमारे पास ऑप्शन, कहाँ पहुंचे थे, यहाँ पहुंचे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, और इसमें लिखा हुआ 90 डेज उन कस्टमर। अब ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक बंदा आया, उसने यहाँ आके ना ऐड टू कार्ड पे क्लिक कर दिया, या कहीं पे भी क्लिक कर दिया, ठीक है, लेकिन उसने परचेजिंग नहीं की। मतलब आज उसने ओपन किया है, क्लिक किया है, लेकिन आज उसने परचेजिंग नहीं की है। अब वो परचेजिंग करता है 30 दिन के बाद, तो ये गूगल ऐड पूछ रहा है कि भाई अगर वो 30 दिन के बाद करता है, तो क्या आप उसको कन्वर्जन मांग लेंगे या नहीं मानेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि वो कन्वर्जन है या नहीं है? इसी तरह 90 डेज का ऑप्शन है, 60 डेज का। आपने इनमें से सिलेक्ट कर लेना है कि भाई अगर कोई बंदा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर वो परचेसिंग कर लेता है आके, तो मैं कहूँगा कि ये कन्वर्जन है। 60 दिन के बाद अगर कहता है, तो मैं कहूँगा ये कन्वर्जन नहीं है।
अब मैं इसमें सजेस्ट क्या किया जाता है, सजेस्ट ये किया जाता है जो एक्सपर्ट्स हैं कि आप इसमें 90 डेज का रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रख लें कि भाई उसने आज क्लिक कर लिया आके, अब चाहे 90 डेज के बाद ही वो परचेजिंग, यानी कि अगर वो 91 डेज बाद करेगा तो फिर वो कन्वर्जन काउंट नहीं होगा, लेकिन 90 डेज के अंदर अंदर कर लेगा तो गूगल ऐड उसको क्या काउंट करेगा, कन्वर्जन ही काउंट करेगा। समझ रहे हो बात? अब इसमें ये नहीं है कि आपकी ऐड चलती रहेगी 90 दिन, ना भी चल रही हो, बेशक रुक गई हो ऐड, आप कन्वर्जन तो फिर भी होगी ना, वो तो बताएगा आपको भाई कितनी सेल्स हुई है, आपकी रिकॉर्ड तो आपका बनेगा। ओके, अच्छा जी, तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। उसके बाद हमारे पास इंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो, अब ये बेसिकली होता है व्यूज के लिए, मतलब वीडियो के लिए। एक बंदा है, उसने वीडियो देखी है, ठीक है जी, अब वीडियो देखने के बाद वो चला गया, उसके साथ जो यूट्यूब पे लिंक लगा होता है नीचे, उस पर उसने क्लिक नहीं किया, परचेजिंग नहीं की उसने, उसने दूसरे दिन भी नहीं की, तीसरे दिन उसने कर ली, तो अगर 3 दिन के अंदर अंदर कर लेते हैं तो आप उसको कन्वर्जन मान रहे हैं, चौथे दिन कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि ये कन्वर्जन नहीं है, ये तो वैसे ही आ गया जहाँ से मर्जी आया। अब यहाँ से आप डे सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कितने दिन के अंदर अंदर वो बंदा परचेजिंग करेगा तो आप उसको कन्वर्जन मानेंगे, उसके बाद आप कन्वर्जन नहीं मानेंगे। उसके बाद हमारे पास व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो है। अब इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर पर्सन व्यू योर एड दैट यू वांट टू काउंट व्यू थ्रू कन्वर्जन। अब ये बेसिकली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है किसके लिए, व्यूज के लिए डिपेंड करता है। चीजें उसमें भी वही है कि आप उसको कब कन्वर्जन मानेंगे, व्यू करने के कितने दिनों के बाद उसने परचेजिंग कर ली है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। क्या सेम नहीं हुआ? ओके जी, उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूशन है। एट्रीब्यूशन में रिकमेंड यही किया जाता है, ये जो आपको रिकमेंड कर रहा है डाटा ट्रैवल का, यही वाला ऑप्शन आप इसमें सिलेक्ट रखें, सबसे बेस्ट इसमें यही होता है। कहते हैं द एट्रीब्यूशन मॉडल डिटरमिन हाउ मच क्रेडिट ईच एड इंटरेक्शन गेट्स फॉर योर कन्वर्जन। अब आपने 3 से 4 एड्स क्रिएट की हुई है, ठीक है, अब उनमें से 3-4 में से आपकी जब कन्वर्जन होगी तो ज्यादा क्रेडिट आप किसको देंगे, ऐड नंबर 1 को देंगे, ऐड नंबर 2 को, ऐड 3 को, 4 को, किसको आप देंगे क्रेडिट सबसे ज्यादा? अब ये जो डाटा ड्राइवन है हमारे पास ऑप्शन, ये बेसिकली क्या करता है, कहता है व्हेन पॉसिबल डाटा ड्राइवन यूजर्स यूजेस योर अकाउंट्स कन्वर्जन डाटा टू कैलकुलेट द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एड इंटरेक्शन अक्रॉस द कन्वर्जन पाथ। इसमें ये होता है कि गूगल एड से आपका डाटा लिया जाता है और चारों आपकी जो एड्स थी उनमें से जिसकी जितनी कंट्रीब्यूशन होती है उसको उतना क्रेडिट दिया जाता है कि भाई ऐड नंबर 1 की इतनी कंट्रीब्यूशन है, ऐड 2 की इतनी है, 3 की इतनी है, 4 की इतनी है, किस चीज में, कन्वर्जन लेके आने में, ठीक है। ये क्या करता है जी, ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली जो लास्ट क्लिक होगा उसको सारी इसकी सारी क्रेडिट दे देगा, ये फर्स्ट क्लिक को दे देगा। ये लीनियर वाला है जी, ये क्या करता है, ये सब के सबको इक्वली दे देता है। उसके बाद टाइम डीके है जी, ये क्या करता है कि जी जो क्लोजर होती है उसको ज्यादा देता है और ये पोजीशन के एतबार से करता है। ये देता है जी पोजीशन बेस्ड 40% ऑफ क्रेडिट टू द बोथ फर्स्ट एंड लास्ट क्रेडिट 20% अमंग अदर्स। सबसे बेस्ट आपके पास ये डाटा ड्राइवर वाला ऑप्शन है। अगर आपकी 4 एड्स चल रही हैं तो उनमें से आ, आपकी जो कन्वर्जन जब हुई है तो कन्वर्जन के लिए क्रेडिट किसको मिलेगा, उसी को मिलेगा कि जिस एड के थ्रू आपकी कन्वर्जन हुई है, ठीक है। ओके जी, डन कर देते हैं इसको हम। अब ये जी हमारी कन्वर्जेंस वगैरह हमने सेट कर ली, अब जाहिर है ये एक्टिव तो नहीं हुई, एक्टिव तो तभी होंगी जब आप इसको लाइव साइट पे करेंगे, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं, इसका यूज जरा हम देख लेते हैं। अगर आप पर्सनल अपने लिए परचेज करते हैं वेबसाइट, तो डोमेन होस्टिंग उसकी कितने की मिलेगी। अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ जरा ना, अभी अभी लाइव आपको बताऊंगा मैं, थोड़ा सा आप कन्वर्जन वाला टॉपिक है इसको एंड होने देना है। अच्छा अब हम कैंपेन्स, हमने कैंपेन्स क्रिएट करना सीखी थी जी, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी
मैं कहता हूँ जी सेल्स वाली कैंपेन हम क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें हमने जी ऑप्शन मिसाल के तौर पे रख लिया सर्च का। अच्छा, इसमें तो इसने कन्वर्जन का पूछना नहीं है। हाँ ये पूछ रहा है ना भाई, क्यों नहीं पूछता, नहीं क्यों, कहाँ से आ रहा है। अब ये देखे ना, मुझे वो कह रहा है कि जी आप सेल्स वाली कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, आगे आपका जो भी कैंपेन की टाइप है, डिस्प्ले है या कोई भी है, मुझे कह रहा है कि जी कन्वर्जन आपने कौन सा यूज करना है। ये वाला कन्वर्जन यूज करना है जो भी हमने क्रिएट किया, वो कह रहा है इनएक्टिव है ये। तो जब आप कन्वर्जन क्रिएट कर लेंगे और वो एक्टिव हो जाएगा, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। मिसाल के तौर पे आपके 4 से 5 आपने कन्वर्जन क्रिएट किए हुए, एक कन्वर्जन आपका ऐड टू कार्ट के लिए, एक कन्वर्जन आपका किसके लिए है जी, ये कॉन्टैक्ट के लिए है, इसी तरह एक कन्वर्जन आपका लीड फॉर्म सबमिट करने के लिए है, 3-4 कन्वर्जन है आपके। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा कन्वर्जन आप इस वक्त यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मुझे इस पेज पे लेके आना है, तो मैं कौन सा कन्वर्जन यूज करूंगा, ये कॉन्टैक्ट वाला यूज करूंगा। अगर मुझे ये प्रोडक्ट सेल करवानी है तो मुझे ऐड टू कार्ट वाला यूज करना होगा, लेकिन वो ऐड टू कार्ट वाला यहाँ नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्रिएट ही नहीं किया था हमने। तो जितने कन्वर्जन आपने क्रिएट किए होंगे ना, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जब आप कैंपेन चलाएंगे तो आपने वहां से कन्वर्जन पहले सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने कैंपेन चलानी है। तो फिर ये जो गूगल एड्स है, ये जो आपका डाटा बताएगा, आपको उसी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग बताएगा। फिर मुझे वो बताएगा कि भाई आपने जो कॉन्टैक्ट वाला कन्वर्जन क्रिएट किया हुआ है, इसके थ्रू इतने ज्यादा कन्वर्जन हुए हैं, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, कितने हुए हैं। अगर आप ये सिलेक्ट ही नहीं करते, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी ये नहीं सिलेक्ट करना मैंने, ऐसे ही मैं कैंपेन आगे चला देता हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं पेज व्यूज की कैंपेन चला रहा हूँ, तो मुझे ये बताएगा भाई आपके इतने पेज व्यूज हुए हैं, या आपके क्लिक्स इतने हुए हैं। ये वो नहीं मुझे बताएगा कि मेरे कॉन्टैक्ट वाले पेज पे कितने लोग आए, या मेरा फॉर्म कितने लोगों ने सबमिट किया, या मेरी प्रोडक्ट को कितने लोगों ने परचेज किया। ये चीज वो नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ आपको क्लिक्स ही बता सकेगा बस। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, तो इसलिए कन्वर्जन क्रिएट करना क्या है, क्या है, कन्वर्जन क्रिएट करना जरूरी है। इसके बगैर आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। हाँ जी, कितने लोगों ने परचेजिंग की है, ये तो पता चल जाएगा, वो कितने लोगों ने क्लिक किया है। पेज व्यूज वगैरह तो आपको पता चल जाएंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि कितने लोगों ने एक्शन लिया, और क्या एक्शन लिया आपकी वेबसाइट पे आके, कौन से बटन पे क्लिक किया है। समझ गए बात को। तो आपने जितने ऑप्शंस कन्वर्जन में पढ़े हैं, उन सब की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है सही करके। ठीक है, और कोई आपके पास क्लाइंट आता है, सेल्स करवानी है उसने, वैसे पेज व्यूज चाहिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन सेल्स अगर उसने करवानी है, तो उसके लिए फिर आपको उसकी वेबसाइट की एक्सेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कन्वर्जन उसमें ऐड करने, कोड वगैरह जाके ऐड करना है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज फिर वो अटैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कन्वर्जेंस वगैरह उसकी हुई हुई है क्रिएट, वो कहता है जी मेरी पहले से हुई हुई है, तो फिर क्या करना होगा, फिर आपको उसकी गूगल ऐड के अकाउंट की एक्सेस लेनी पड़ेगी, वो एक्सेस वाला ऑप्शन मैंने बताया था। क्योंकि आपके अकाउंट के साथ तो उसकी कन्वर्जन अटैच नहीं है ना, वो तो उसके गूगल ऐड के साथ अटैच अगर हुई भी है तो। अच्छा, मैं दोबारा से यहाँ कन्वर्जेंस पे आता हूँ। मैं आता हूँ न्यू कन्वर्जन में, वेबसाइट। अभी ना हमने ये वाला यूज किया था, ऐसे ही है। अब ये नीचे वाला ऑप्शन भी है जी, क्रिएट कन्वर्जन मैनुअली यूजिंग कोड, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ऐड कन्वर्जन मैनुअली पे। अब देखिए जी ये मुझे क्या कह रहा है, वही सारे ऑप्शन, गोल सिलेक्ट कर लें, कन्वर्जन का नाम बताओ, वैल्यू बताओ, काउंट बताओ, डे वो 30 डेज एट्रीब्यूशन वगैरह, वो सारी चीज़ें ठीक है क्या है। और यहाँ से आप डन कर देंगे। क्या एरर दे रहा है भाई, कैटेगरी सिलेक्ट नहीं हुई है, कोई भी कर लेते हैं सिलेक्ट, नेम भी कोई लिख लेते हो। चीज़ें सारी इसमें वही होंगी, कुछ डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। कर लिया जी, चलो भाई सेव एंड कंटिन्यू।
इसमें भी आपने डिफरेंस कोई नहीं है, इसमें डिफरेंस बस ये है कि आपने आ, ये सारा कुछ करने के बाद आपको कोड देगा, वो कोड आपने जाके वहाँ वेबसाइट पे ऐड करना होगा। हाँ, कोड ये खुद देगा। जैसे उसने दिया था ना कोड, ये भी कोई कोड देगा। खैर ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी हम टॉपिक की तरफ। जो आपका सवाल था डोमेन और होस्टिंग वगैरह का, उससे पहले ये कन्वर्जन में अगर कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें आप। ये अब हमारी गूगल ऐड की सिर्फ एक क्लास होगी सैटरडे वाले दिन। उसके बाद फिर हमारी तकरीबन 3 से 4 क्लासेस होंगी एसईओ से रिलेटेड। फिर हमारा बैच क्लोज हो जाएगा। ठीक है? तो आप लोगों ने इसमें जितना गूगल ऐड से पढ़ लिया है ना, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है।